मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं और हम इन्हें किसी भी सेट के अंदर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी रिलेशंस में आपको बताऊंगी अगले क्वेश्चन नंबर 2 में चल के हम देखेंगे क्या। अभी स्टार्टिंग इसकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि यहाँ पर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक फार्मूले की मदद से ये बताना है कि जो हम रिलेशंस इस तरह के बनाते हैं बाइनरी रिलेशंस, वो कितने बन सकते हैं। दो सेट्स को देख के हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम ये देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताऊँगी कि हम बाइनरी रिलेशंस बेसिकली बनाते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ए और बी सेट दिया है, यही मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको 2 सेट्स दिए गए हैं, ए 1 और 3, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है आपके पास 0 2 4 और इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये बताना है कि बाइनरी रिलेशंस के कितने बाइनरी रिलेशंस इससे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको n ऑफ a लिखेंगे। आपने याद रखना है n ऑफ a का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 हैं, इसको लिख लिया। n ऑफ b सेट के एलिमेंट्स हम बता रहे हैं तो वो हमारे पास हैं 3। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताना है a क्रॉस b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यह हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी बेसिकली ए और बी से बनने वाले ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक है, और वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे, उन्हीं से बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखना अगर चाहते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स कितने पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिखे और बी के लिखे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि n ऑफ a क्रॉस b में जो ऑर्डर पेयर होंगे उनकी तादाद 6 होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने बताना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं, बाइनरी रिलेशंस इन a क्रॉस b, तो a क्रॉस b से हम कितने बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपने वो याद रखना है। 2 लेंगे हम हमेशा, बेस 2 की पावर होगी n इंटू a क्रॉस b। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये n क्रॉस b, ये देखें ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हमने ये फाइंड आउट की हुई है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने होंगे, 6। तो इसको यहाँ लगा दें। ठीक है, तो 2 की पावर 6 आपके पास 64 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेट जो आपके पास ये इस तरह के ए में 2 एलिमेंट्स थे, बी में 3 एलिमेंट्स थे, तो इनसे बनने वाले बाइनरी रिलेशंस की जो तादाद होगी वो 64 होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आप सिर्फ ये बता दें कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी में कितने होंगे। तो ये इनका फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर रिपीट करें, 2 में हम ये सारे फाइंड आउट भी करेंगे जहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास n ऑफ c। आपको कोई सेट नहीं दिया गया बल्कि एक n ऑफ c बताया गया कि एक c सेट है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है कि हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और सेट भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक है। तो आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी एक सेट दिया गया होगा तो दूसरा भी ये खुद ही होगा, इटसेल्फ होगा, यूँ उसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं और n जो होगा c क्रॉस c हम लेंगे। ठीक है, इटसेल्फ होगा, सेट अपने ही साथ क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, c क्रॉस c में कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 क्रॉस 7 यानी कि 49 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास n ऑफ c क्रॉस c में होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन c क्रॉस c में 49 होंगे। तो जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ
बाइनरी रिलेशंस इन C क्रॉस C, वो हमारे पास क्या होगा 2 की पावर 49। तो इसका यही आंसर होगा। आप इसको बेशक कैलकुलेट करके नंबर्स लिख लें, वैल्यूज़ लिख लें, या फिर यही लिख दें, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको डी एक सेट दिया गया है, ठीक है। सेट दिया गया है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर सिर्फ एक सेट दिया गया होगा तो दूसरा भी हम वही ले लेंगे, तो यही सेट होगा, दूसरा भी रिपीट कर लें। अब एन ऑफ डी क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास डी सेट के अंदर, तो 3 हैं। एन ऑफ डी ये भी 3 हो गए, ठीक है। अब आप बता सकते हैं इजीली एड के एन ऑफ डी क्रॉस डी में कितने होंगे, तो 3 क्रॉस 3, 3 3 9 होंगे, ठीक है। और इसी तरह जब आप बताएंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस डी, तो वो क्या बन जाएंगे 2 की पावर 9। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में आप देखें कि आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। अब हम यहाँ पर पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट भी करेंगे, सिर्फ नंबर बताने नहीं है कितने हैं, बल्कि फाइंड भी करने हैं। इन दी फॉलोइंग केसेस मैंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। और आपने हर जो आपके पास पार्ट है इसमें आपने ये भी बताना है कि कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, यानी कि वही फार्मूला लगा के जो अभी हमने ऊपर देखा था कि वही फार्मूला लगा के आपने पहले बताना है कि इसके कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं। उसके बाद जो है वो हम इनके वो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट भी करेंगे। तो ये 3 पार्ट हम करते हैं। मैं पार्ट नंबर 1 लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो इसमें आपके पास जो ए सेट है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ये हैं, ठीक है। और जो बी सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि इस टाइप का है, एलिमेंट एक ही है। चलें अब हम इसको सबसे पहले उसी तरह से लिख लेते हैं कि एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास। एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे पास 1 है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कॉमा से अलग अलग होते हैं, पता चलता है। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है कॉमा, ये सेकंड, देन कॉमा, और ये थर्ड, तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये आ जाएगा। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 1, जो कि आप कहेंगे 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में हमारे पास सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर होंगे। अब हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी कितने होंगे 2 की पावर 3। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो इस तरह से ये बन जाएंगे 8। अब हम आ रहे हैं इस पे कि ये बाइनरी रिलेशन 8 जो आप कह रहे हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये 8 के 8 बाइनरी रिलेशंस अभी आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि बाइनरी रिलेशंस निकालने के लिए मेरे पास ए क्रॉस बी का सेट होना ज़रूरी है। ये जो ऑर्डर पेयर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं ये हमने पहले फाइंड आउट करना है, इन्हीं से बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, अब आपको पता है कि आपके पास ये ए सेट है, आप पहले इसको इस तरह लिख लें, फिर इसकी क्रॉस हम ले लेते हैं, ये ए क्रॉस और ये बी आ गया, ठीक है। अब हमने ऑर्डर पेयर पढ़े थे किस तरह से लेते हैं, जैसे एक आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट सेट का, इसका ऑर्डर पेयर लेना है सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकंड आप इस तरह से लेते हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेस में देखा था कि इसी को हमने उसके सेकंड एलिमेंट से लेना होता है बी के, लेकिन बी का तो कोई सेकंड एलिमेंट नहीं है, तो बस ये इतना ही बनेगा। अब आप फर्स्ट एलिमेंट रिपीट करें फर्स्ट सेट का, ये लेंगे हम ये, और इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। इसी तरह ये इसका थर्ड एलिमेंट आपने लिया ए का, और साथ में फर्स्ट एलिमेंट
आ गया बी का। तो ये आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया और साथ में ये प्रूफ भी हो गया। देखें यहाँ पर हमने लिखा था, ये आपको याद होगा, हमने लिखा है एन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3। तो ये 3 हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि 1 2 3 ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं ना आपके पास। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये सेकेंड ऑर्डर पेयर और ये थर्ड ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से हमारे पास ये बात प्रूफ होगी। अब हम ये करेंगे कि 8 बाइनरी रिलेशंस आपने कैसे निकालने हैं। तो आपने स्टूडेंट्स अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि हमने यहीं से बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। हमने कैसे निकालने हैं, सबसे पहले तो आप याद रखें कि एक फाइल ले लें या जिसको आप खाली सेट लेते हैं, ये भी एक बाइनरी रिलेशंस में आएगा, बाइनरी रिलेशन होगा क्योंकि खाली सेट भी आप कंसीडर करते हैं। तो ये R1 हो गया, ठीक है। अब R2 में कैसे लूँगी, R2 मुझे इन्हीं को देखना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर हैं, तो आप इस तरह से लें कि एक ऑर्डर पेयर ले लें सिर्फ और उसका बना लें ये। फिर अगेन थर्ड वाला भी मैं एक ऑर्डर पेयर ले लेती हूँ, जैसे ये ऐसे। इसको यूं भी लिखना है आपने क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है, तो छोटी ब्रैकेट्स में भी इसको लिखना है। ये 4 वाला, यानी कि मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर बिल्कुल सेपरेट करके ले लिया, एक रिलेशन बना लिया इसका, फिर इसका भी रिलेशन बना लिया। पहले आप यूँ समझ लें कि एक एक ऑर्डर पेयर का आपने अलग अलग रिलेशन बनाना है। अब R4 जो मैं ले रही हूँ तो वो लास्ट ऑर्डर पेयर होगा ये, ठीक है। ये इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स में, देन कर्ली में। अब मैं आपको यहाँ अगला जो रिलेशन है ना R5, हमने कितने लिखने हैं, 8 लिखने हैं क्योंकि हमने ऊपर बताया कि ये 8 होते हैं, ठीक है। इनको लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आपके पास रिलेशंस जो होते हैं ये बेसिकली आपके सेट के सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स का मतलब होता है कि ये ऐसे सेट्स होते हैं जो इसी सेट में लाई कर रहे होते हैं, इसी में से आ रहे होते हैं। आप ये नहीं कहेंगे ये बाहर से आएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे जो भी आप बाइनरी रिलेशन R लेंगे, वैसे मैं 3 लिख रही हूँ, जो भी आप ले लें, ये सब सेट होगा किसका, A क्रॉस B का, मतलब A B क्रॉस B से आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ये सारे उसके अंदर जा रहे हैं, उसके सब सेट बन रहे हैं। अब पॉसिबिलिटीज़, ऑल पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली आपने लिखनी है। तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, एक जैसे मैंने फाइल लिख लिया, खाली सेट है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि हर ऑर्डर पेयर का आप अलग अलग एक सेट बना लें। नेक्स्ट मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मैं यूँ कर लेती हूँ कि मैंने पहले एक एक ऑर्डर पेयर का एक सेट बना लिया था, अब मैं 2-2 ले लेती हूँ, 2-2 को एक साथ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये 2-2 को आपने कैसे लिखना है, जैसे देखें, अब आपने बड़े ध्यान से देखना है, एक मैं ये और ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये R5 मेरे पास इस तरह से बनेगा कि मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का रिलेशन आपस में बना लिया, 2-2 का बना लिया और इस रिलेशन को मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने सारे पॉसिबल 2 एलिमेंट्स पर जो रिलेशंस बन रहे हैं वो लेने हैं। अब मैं ऐसे रिलेशंस ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल मैंने ऑर्डर पेयर लिया था, अब मैं डबल डबल लूँगी। तो डबल लेने का या ट्रिपल लेने का एक तरीका ये आपने याद रखना है कि इसको मैंने इसके साथ लिया, अब आप इसको कैंसिल कर दें, समझ लें ये हो गया। इसको आपने नेक्स्ट के साथ लेना है। तो देखें ये मेरे पास R6 बन गया, ठीक है। कैसे बनेगा, ये फिक्स था, इसके साथ इसको लिया, अब इसके साथ इसको लेना है। एक ये आ गया और ये लास्ट वाला आ गया ये। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ये दोनों के साथ आ चुका है, तो इसको अब आप छोड़ दें, इसको आपने लेना है। इसको मैंने किसके साथ लेना है, इस सेंटर वाले एलिमेंट को मैं इसके साथ या इसके साथ किसके साथ लूँगी। तो यह आपने याद रखना है, आपने बैक पे नहीं आना, आपने आगे चलना है, पीछे वाले के साथ आप पेयर नहीं बनाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर बनेगा पेयर, लेकिन ये इसके साथ जो है वो बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा। तो ये वाला है। अब मैं अगर ऑर्डर पेयर ले रही हूँ तो उसको मैंने आगे वाले के साथ बनाना है। जैसे अब ये नेक्स्ट मेरे पास जो है ना वो R7 बन रहा है, तो R7 कैसे बनेगा, ये वाला एलिमेंट पूरे का पूरा ऑर्डर पेयर हमने लिया है,
ऐसे। और इसको आपने ये यहाँ से देखें थोड़ा सा कि इसके साथ लेने, ऐसे ले लें आप, ये इस तरह से, तो यार 7 आ गया। अगर अब आप इसको देखें तो आपने सबसे पहले रिलेशंस कैसे लिए, रिलेशन मैंने इस तरह से लिया कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स थे उन सबको हमने एक एक सिंगल सिंगल रिलेशन में रख लिया। बाद में हमने यहाँ से क्या स्टार्ट किया, हमने डबल पे लेना शुरू कर दिए, डबल एलिमेंट्स, ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, अब ये 2 ले लिए, इसके 3 बन गए। मैंने आपको बताया था कि आपने बैक पे नहीं आना, आगे जाना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपके पास 2 एलिमेंट्स की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने इनकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ 2 एलिमेंट्स की लिख ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मुझे 3 की लिखनी है, 2 की हो गई। तो जब मैं 3 की लिखूंगी तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैं पूरे का पूरा ये सेट A क्रॉस B ले लूँ। तो इस तरह से ये मेरे पास जो R8 आ जाएगा वो पूरे का पूरा होगा, क्योंकि हाँ अब हम 3 जो है ना 3 एलिमेंट्स का एक सेट बना रहे हैं। आपने ना इसी बस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने 5 ले लिया, उसके बाद आपने सिंगल सिंगल का रिलेशन बना लिया, फिर डबल डबल का बना लिया, फिर ट्रिपल पे आपने आना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं A क्रॉस B में तो 3 के बाद फिर हम 4 का बनाते हैं। इसी तरह से ये इंक्रीज़ करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको याद है कि यहाँ ऊपर हमने बताया था कि नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस जो होंगे A क्रॉस B में वो 8 होंगे। तो ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है कि हमारे पास R8 आ चुका है और ये यहाँ ख़त्म हो जाता है जब आपका पूरे का पूरा सेट रिपीट हो जाता है। देखिए हमारे पास A क्रॉस B क्या था, यही सेट था ना, तो ये रिपीट हो गया, ये एंड पे आ गया, तो ये यहाँ पर इस तरह से एंड हो गया। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न के ऊपर हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी करेंगे। अब आपके पास जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको C दिया गया है, बस एक C सेट दिया गया है। तो मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, जहाँ एक होता है हम उसी को रिपीट करते हैं, वही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट करनी है जो अभी भी हमने ऊपर की हैं। ये देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट C इज़ 2, ऑल्सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट C इज़ 2। नाउ वी हैव द नंबर ऑफ elements in C क्रॉस C which is 2 क्रॉस 2, we will get 4। तो ये आपके पास 4 आ गए, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हमने पीछे प्रूव किया, ये 4 हम चेक करेंगे कि A C क्रॉस C में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हैं वो 4 कैसे हैं, ये हम बनाएंगे। इसके बाद आपका वही काम रिपीट हो गया कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन C क्रॉस C वो क्या होगा, 2 की पावर 4। ये भी हमने देखा था कि हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 क्रॉस 2 की पावर होता है, ठीक है, ये n इंटू C क्रॉस C, तो वो हमारे पास ये 4 आ गया। अब इसमें ये हमारे पास क्या फार्मूला था, 2n C क्रॉस C, ये फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी है डायरेक्ट। अब आपके पास यहाँ से जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, हमारे पास 16 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे और हम इनके बनाएंगे बाइनरी रिलेशंस। अभी देखते हैं ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम वही C क्रॉस C हम ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करते हैं। तो C क्रॉस C के लिए आप पहले C लिखें सेट और फिर C लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब हमने C क्रॉस C इनके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं, तो उसी तरह से ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करें। जैसे एक फर्स्ट एलिमेंट ले लें इसका पाई, इस सेकेंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको लिखना है। ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया पेयर, ये हमने लिया है पहले इसके साथ, फिर आप इसको इसके साथ लिखें। तो इस तरह से ये 2 हो गए। अब आप इसको ले लें, इसको इसके साथ लिखें, फिर इसको इसके साथ लिखें, ये आपके पास और हो गया ऑर्डर पे। तो ये बात जो अभी हमने यहाँ लिखी थी कि n ऑफ C क्रॉस C 4 होता है, तो ये प्रूफ हो गया। 1 2 3 4 C क्रॉस C एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे
और उनकी तादाद हम ऊपर लिख चुके हैं कि 4 होनी चाहिए और हमारे पास 1 2 3 4 आ गए। अगर आपने यहाँ तक स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर में सेट को सही फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ से आगे बाइनरी रिलेशंस निकालना मुश्किल नहीं है। अब आप देखें इन 4 को हम 16 बाइनरी रिलेशंस में चेंज करेंगे। जैसे मैंने ये भी आपको बताया था कि 5 खाली सेट लेंगे आप। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी बाइनरी ऑर्डर पेयर्स हैं इनके रिलेशंस बनाने के लिए इनको सेपरेट लेना है। एक दफ़ा इसको 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 और इसको इनको अलग अलग लेना है। तो R2 मेरे पास क्या होगा, पाई और पाई वाला ऑर्डर पेयर। फिर R3 आ जाएगा, उसमें पाई ई का ऑर्डर पेयर। ठीक है, सबको हम अभी अलग अलग ले रहे हैं। तो 4 में आ जाएगा ये वाला ऑर्डर पेयर, थर्ड वाला, और R5 में आ जाएगा लास्ट वाला ऑर्डर पेयर। इस तरह से हमारे पास जो रिलेशंस हमने सिंगल ऑर्डर पेयर के बनाने थे वो हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि हम दो दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे ये R6 5 था तो ये 6 बनेगा। अब दो दो को आपने कैसे लेने, ये मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जैसे ये वाला मैं भी ले रही हूँ, ये फिक्स है, ये मैं फिक्स रखूँगी, इसको इसके साथ ले लूँगी, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ ले लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बाइनरी रिलेशंस यहाँ से बनेंगे। देखते हैं हम R6 एक ये दो दो एलिमेंट्स का, तो ये हमारे 2 एलिमेंट्स इस रिलेशन में कंप्लीट हो गए। आपने आगे की तरफ मूव करना है, इसको इसके साथ ले लिया, अब इसी को इसके साथ लें, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसी को तीसरे के साथ ले लें, ये सॉरी आपका R7 था स्टूडेंट्स, इसको लिख लें। अब R8 हम लिख रहे हैं तो इसको हम लास्ट वाले के साथ लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आपने R9 जो लिखना है, अभी ये डबल वाला जो 2 एलिमेंट्स का हम रिलेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अभी उसकी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी हैं। तो इसको हम आपने याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को हम तीनों के साथ ले चुके हैं। तो अब आप इसको कर दें कैंसिल बिल्कुल, क्योंकि हमने बैक पे मूव नहीं करना, ये मैंने आपको बताया था। अब आप इसको ले लें और इसको आप दोनों के साथ लिख लें। तो यहाँ से आपके पास कितने रिलेशंस आ जाएंगे, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये R10 आपके पास आ जाएगा। इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, इसको हमने पहले इसके साथ लिया, अब आपने स्टूडेंट्स इस ऑर्डर पेयर को लास्ट वाले के साथ लेना। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको हमने इन दोनों के साथ ले लिया और इसको हम बैक पे नहीं लेंगे, ये यहाँ ख़त्म हो गया। और R11 अभी भी एक 2 एलिमेंट्स वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है, और वो क्या है कि अगर हम इसको भी बीच में से निकाल दें तो आपके पास ये दोनों का रिलेशन रह गया है जहाँ 2 एलिमेंट्स होंगे। तो आप इनको इकट्ठा लिख लें इस तरह से। तो ये आपके पास 2 एलिमेंट्स वाली ऑल पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम R12 कैसे लेंगे, अब हम 3 पॉसिबिलिटीज़ का लेंगे। ये आपने याद रखना है कि 3 एलिमेंट्स को हमने एक रिलेशन में रखना है। ठीक है, वो हमने अब देखना है कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीन के लिए आप ये फर्स्ट 3 का सबसे पहले एक रिलेशन बना लें। ये R12 है, तो इसको देखिए मैंने फर्स्ट 3 ऑर्डर पेयर लिए हैं। अच्छा, अब आप देखें, आपने फर्स्ट 3 को एक ऑर्डर पेयर में लिख लिया है, सॉरी एक रिलेशन में लिख लिया है। तो अब फर्स्ट 3 में अगर मैं यूं कर लूं कि इसको बीच में से निकाल दूं कि ये हो गया। ठीक है, ये फिक्स है मेरे पास, तो ये और ये थे, अब ये और ये ले लेते हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं, चले मैं आपको और आसान कर देती हूँ, आप इसको ना निकालें, फर्स्ट 2 जो एलिमेंट्स हैं इनको हम फिक्स रखते हैं। जैसे ये इन दोनों के साथ मैंने इसको लिया था, तो अब आप यूं समझ लें कि इन दोनों के साथ आप इसको ले लें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा 1 3, और वो आपके पास क्या होगा,
फर्स्ट टू जो है ना ऑर्डर पेयर वो मैंने सेम रखे हैं, देखें यही वाले हैं। इसमें थर्ड वाला ऑर्डर पेयर मैंने लगाया था, तो अब मैं यहाँ पे 4 वाला लगा रही हूँ, ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट क्या होगा। जैसे 3 की अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले ये दोनों रख के ये रखा इनके साथ, इन दोनों के साथ फिक्स करके इसको, अब मैंने इसको इसके साथ फिक्स रखा था। मैंने आपको कहा था हम बैक पे मूव नहीं करेंगे, इसलिए अगर मैं इसको हटा दूँ बीच में से तो इन तीनों का एक रिलेशन बन जाएगा, इन तीनों का एक रिलेशन बन रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास 14 होगा, R14 वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, R14 लिखने के लिए मैंने इसको आपके लिए दोबारा लिखा है ताकि हमें समझ आ जाए हमने क्या किया है पीछे। तो हमने पहले इन दोनों के साथ इसको लिखा था, फिर इन दोनों के साथ इसको लिखा, ये दो रिलेशंस हो गए। अब मैंने आपसे कहा कि इसको काट दें बीच में से, तो इन तीनों का एक रिलेशन हो जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इन तीनों ने एक रिलेशन बना लिया। अब हमारे पास 15 नंबर पे क्या होगा, देखें हमारे पास जो पीछे आपने देखा था नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे यहाँ पे C क्रॉस C में, वो 16 है। तो इसका मतलब हम 15 तक पहुँचे हैं। इसका 3 ऑर्डर पेयर का 3 एलिमेंट्स का अभी भी एक पॉसिबिलिटी रहती है, वो हम देखते हैं कि वो क्या होगी। और फिर जो R16 लास्ट वाला होगा वो पूरे का पूरा यही सेट होगा। तो अभी हमने इसको दोनों के साथ रखा था, अब आप इसको इसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ 3 में लिख चुके हैं। इसको आपने जितनी इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी लिख दी हैं। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो इन तीनों का एक ही रिलेशन बनेगा। यहाँ पर आपके पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये एक ही होगी। ठीक है, अब आप इसका R16 ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 3 के रिलेशंस यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं। 3 ऑर्डर पेयर के रिलेशंस, जितने पॉसिबल रिलेशंस हम बना सकते थे हम बना चुके हैं। तो अब 4 के स्टार्ट होंगे तो 4 में आपके पास एक ही रिलेशन बनेगा, एक ही रिलेशन बनेगा और वो ये है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इन ऑर्डर पेयर्स को आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आपने इनको लिखना है। तो ये आपके पास 16 होगी। इस तरह से ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने 16 बाइनरी रिलेशंस इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास है D = 5 और E आपके पास 1 और 10 है। तो इसके भी उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। n ऑफ D, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D क्रॉस E आपके पास फिर क्या होगा, 1 क्रॉस 2 विच इज़ 2। तो अब हमने यहाँ से बताना है बाइनरी रिलेशंस का। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन D क्रॉस E वो हमारे पास हो जाएंगे 2n इंटू D क्रॉस E। ठीक है, ये होता है 2 की पावर 2, इसका मतलब है कि ये 4 बनेंगे। तो हम देखते हैं ये 4 कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो हमने D क्रॉस E फाइंड आउट करना है। इसमें D सेट लिख लें। D आपके पास है 5, सॉरी यहाँ क्रॉस लगेगा D क्रॉस, और ये 1 और 10। अच्छा, अब आपने इनके ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, तो वो 5 1 और 5 10 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। इस तरह से ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 बाइनरी रिलेशंस हैं, तो मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ से चलिए बल्कि इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ आपके पास था, मैं रिपीट कर रही हूँ, D क्रॉस E हमने क्या फाइंड आउट किया था, 5 1 और 5 10। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि जो बाइनरी रिलेशंस होंगे इस सेट के जिसके अंदर 2 ऑर्डर पेयर्स हैं वो 4 होने चाहिए। ये पीछे हमने देखा है। तो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन 1 में आपको बताया था 5 होगा, यानी खाली सेट।
R2 में ये होगा कि हर ऑर्डर पेयर को हम इंडिविजुअली लिखेंगे, अकेला अकेला करके एक रिलेशन बना लेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड हो गया, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये काम था कि हमने अगर फर्स्ट एक ऑर्डर पेयर को एक एक रिलेशन बना दिया है, तो अब दो दो एलिमेंट्स का एक रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स की एक यही जो है वो पॉसिबिलिटी है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, आपने एक ही उसमें फ्लो में इसको एक ही साइड पर लिखना होता है, पीछे बैक पे नहीं आप जा सकते। इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपके पास यही बनेगा। और देखिए 4 बाइनरी रिलेशंस हमारे पास यहाँ पर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पी सेट है और क्वेश्चन ये है, देन फाइंड द 2 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम पी टू पी। आपने पी टू पी पे बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये एक और पी ले लें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसी तरह इसको एन ऑफ पी लिख लें। 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एन ऑफ पी 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास पी क्रॉस पी जो होगा उसमें 3 क्रॉस 3 होंगे, यानी कि 9। और जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं इन पी क्रॉस पी वो हैं हमारे पास 2⁹9। तो ये आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। हमने ये सारे फाइंड आउट नहीं करने। क्वेश्चन ये है कि आप कोई से भी एनी 2 बाइनरी रिलेशंस बता दें। तो उसके लिए हम पहले पी क्रॉस पी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। 9 बन रहे हैं, ये सारे हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे 9 के 9 हम बना लेते हैं। 7 8 9 क्रॉस 7 8 9। तो यहाँ से हमने ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो पहले 7 को आप तीनों के साथ लिखेंगे। देखिए 7 7 7 8 7 9। अब आप 8 ले लें और इस 8 को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखें। 8 7 8 8 और 8 9। अब हमने 9 ले लिया और उसको भी सारों के साथ लिखना है। 9 7 9 8 और 9 9। तो ये इस तरह से हमारे पास पी क्रॉस पी के ऑर्डर पेयर बन गए सारे। और ये आप इनको देख लें, ये 9 है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 9 है टोटल। रिलेशंस आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है 2⁹9, ये तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो हमसे ये कहा गया कि आपने कोई से 2 बनाने हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ले लें। जैसे मैंने R1 ले लिया यहाँ और मैं यहाँ R2 ले लेती हूँ। जैसे R1 मैंने ले लिया, 2 फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर ले लिए, ठीक है, ऐसे। तो ये फर्स्ट हो गया। इसमें आप कोई से भी 2 से ले सकते हैं। चले लास्ट 2 ऑर्डर पेयर ले लिए, ये तो ये 2 बाइनरी रिलेशंस आ गए। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपसे पूछी गई है, वो ये है आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। तो इन दोनों सेट्स की आपने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है, देखें, डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1। तो आपने याद रखना है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना आपके रिलेशन का, वो डोमेन कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक ही है 7, तो बस 7 ही डोमेन है। अगर मेरे पास यहाँ पे 7 और 7 8 और 7 9 भी मैं ले लेती तब भी 7 ही होता। लेकिन अगर कोई और नंबर आएगा तो फिर 2 हो सकते हैं। डोमेन आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और रेंज आपकी क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे। जैसे अब यहाँ पर 2 आ रहे हैं 7 और 8, तो मैं इनको ऐसे लिखूँगी कि ये इसकी रेंज है। इसी तरह आप यहाँ पर लिख लें डोमेन ऑफ R1 आपके पास क्या होगी, सॉरी R2 है ये। तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 9। ज़रूरी नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कि एक ही हो बार बार, कि आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये 9 है, एक एलिमेंट है तो मैंने 1 लिख दिया। अब आपके पास जो रेंज
ऑफ R2 होगी वो 8 9 दो आ रहे हैं, तो आप इनको ऐसे लिखेंगे 8 और 9। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स टेक केयर।